गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कल का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आपको पता है जब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना था तो वहीं पर हमने उसको क्लोज कर दिया था, क्योंकि लेक्चर्स काफी बड़ा होता जा रहा था, 50 मिनट्स के भी एबव। तो फिर मैंने वहीं पर क्लोज कर दिया था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें उसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, उनका मोस्ट वेलकम और वार्म वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उनके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशन के नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर क्या करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करके वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आज जो मैंने आपको बताया है स्टडी हमको करना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली हम लोग ने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट ये सब कुछ पढ़ लिया था और हम लोगों को यहाँ पर ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ से प्रॉपर स्टार्टिंग करनी है और फाइनली आज हमें कंपैरिजन करनी है जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मोड हैं इनसाइड प्लांट बॉडी, इनकी बात करनी है। यस, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम प्रॉपर यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर डीएन सीएमआई लिख के क्लिक करेंगे। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसके नीचे लिखा हुआ है डीएन सीएमआई एजुकेशन केविन मीडिया, और उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। कोई प्रॉब्लम आती है दो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, अगर आप अभी इस समय ये लेक्चर YouTube चैनल्स पे देख रहे हैं तो अभी क्या करना है, अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर यहां पर भी मिल जाएंगे। अभी तक ऑल ओवर इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट के प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी बहुत मोस्ट वेलकम है। चलिए, आफ्टर दैट आपको करना क्या है, एक तीसरा रास्ता ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। यस, टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और चैनल का नाम है डॉक्टर डीएन गुप्ता 40। तो इसके थ्रू भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और टाइम टू टाइम अगर कोई नई चीजें हैं यस और कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो इस चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी। और इस चैनल पर भी मैं कई जो जितने सारे वीडियोस हैं उनके प्रॉपर लिंक्स यहां पर भी मैं पेस्ट करूंगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यस, अगर हम आज के सेशन की बात करें तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट ले लेते हैं। यस, ब्रेन डाइट्स क्या है कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है कि आप नीचे पायदान पे खड़े हो जाइए और लास्टली आप टॉप पायदान पे पहुंच जाएंगे। नो, अगर आप यहां पर हैं और लाइफ में यहां जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीजों को कंप्लीट करना होगा जो आपको लक्ष्य तक ले जाने के लिए जरूरी है, उन पर पार पाना जरूरी है। अगर हम बात करें बायो की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आपको पता है यही वो पायदान है, जब इसके सारे डाउट्स क्लियर होंगे तभी आपका नीट का एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि हमारा और आपका एक ही उद्देश्य है नीट को, मेरा उद्देश्य है नीट को आपको क्रैक कराना और आपका उद्देश्य है नीट को क्रैक करना। तो ये तभी संभव है जब दोनों लोगों का कॉपरेशन अच्छा हो, यस, प्रॉपर प्लानिंग और स्टडी हो, तो नीट जैसा एग्जाम भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ही मैंने बताया हमको स्टार्ट कहां से करना है, हमको स्टार्ट करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अभी इसके पहले जो हम लोग ने स्टडी किया है वहां पर हमने बात करी है सिंपल डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, और आपने देखा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की। अगर वहां पर आपने देखा है तो वहां पर दोनों तरीके के जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, चाहे सिंपल डिफ्यूजन की हो या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट्स की बात हो, वहां पर दोनों में किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, मतलब एटीपी एनर्जी नहीं चाहिए था। यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप देख रहे थे वहां पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स थी जो स्पेसिफिक थी और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करा रही थी, और वो अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। लेकिन जब आप यहां पर आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आप बात करेंगे, तो यहां पर बहुत सारी चीजें बिल्कुल सी चेंज हो जाएंगी। जहां आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा था सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट
का को देखना स्टार्ट करेंगे, यस यहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पर बिना एटीपी के कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए एक एक पॉइंट से क्लियर करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, और उन सारे पॉइंट्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमेशा जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी का यूज होगा। मतलब एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होगी। किसमें खर्च होगी? ट्रांसपोर्ट कराने में। इसके अलावा एक्चुअली जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को पंप करते हैं किस कंडीशन में? अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे सिंपल सी बात है, हमारा घर है, मान लो ये हमारा घर है, यस, और इस घर में यहां पर क्या लगा हुआ है? टुल्लू पंप लगा हुआ है, और घर में यहां पर ऊपर से क्या लगी हुई? टंकी लगी हुई है। तो अगर आपको पानी को चढ़ाना है, यस, ऊपर तक यहां ले जाना है, तो आपको टुल्लू पंप की जरूरत होती है। और टुल्लू पंप में हम क्या होते हैं? हम इलेक्ट्रिक से चलाते हैं ना, एनर्जी उसको देते हैं, यस। तो क्या होता है कि पानी बहुत आसानी से इस टंकी तक पहुंच जाता है। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का मतलब दूसरी तरफ ये समझ लेते हैं कि यहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना होता है, तो एटीपी चाहिए। एटीपी किस रूप में चाहिए? यहां पर सीधे इलेक्ट्रिक आप देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं, और पंप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके फाइनली वाटर्स को यहां ऊपर तक पंप कर देता है। लेकिन अगर यही पानी आपको नीचे लाना हो घर के विभिन्न एरियाज में, तो ऊपर से नीचे आने में किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आसानी से पानी नीचे आ जाएगा। ठीक वैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई मान लीजिए सेल है, यस, और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर मॉलिक्यूल्स कम है और यहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो जनरली क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। लेकिन अगर यहां पर बाहर मॉलिक्यूल कम हो और यहां पर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा हो, यस, और कम से ज्यादा की ओर अगर आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, यस। और हो सकता है कुछ स्पेसिफिक पंप प्रोटीन हो जो प्रॉपर तरीके से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर मॉलिक्यूल्स को पंप करें। तो अगर पंप करेंगे तो एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, एनर्जी यूज होगी। और याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज दैट ये सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगर आपको पता है ये बाइलिपिड होती है, यस, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है और बाइलेड होती है। तो यहां पर क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन इस तरीके से लगे होते हैं, यस, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं, यस, यहां से अंदर की ओर ये ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैज डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं इन द मेम्ब्रेन में, वो प्ले करती हैं मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो जो मेम्ब्रेन है, मान लीजिए हम ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में डिफरेंट ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं, तो कुछ प्रोटीन्स इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्क करेंगी और कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट का। मतलब कुछ प्रोटीन्स में एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी और कुछ में एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो मतलब ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये क्या होती हैं? ये मेजर रोल प्ले कर रही हैं। जिस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक उसी तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी ये एक्टिव रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो प्रोटीन है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं पंप या पंप प्रोटीन। ठीक है, अब एक्चुअली पंप्स हैं क्या? तो पंप्स एक्चुअली में प्रोटीन ही हैं, प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं, यस, दैट यूज एनर्जी, जो कि एनर्जी का यूज करते हैं, कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस को अंदर लाना है या बाहर ले जाना है, तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं वो मदद प्रॉपर तरीके से करती हैं और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को तो हम बोल देते हैं पंप प्रोटीन। क्लियर है? तो जो पंप प्रोटीन होगी वो एटीपी का यूज करेंगी, लेकिन जो कैरियर प्रोटीन थी जो आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देख रहे थे वहां पर वो एटीपी का यूज नहीं हो रहा था। वो प्रॉपर किस तरीके से मूव कर रही थी, बाहर से पकड़ती थी मॉलिक्यूल को और इस तरीके से घूम के अंदर की ओर छोड़ देती थी। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो पंप प्रोटीन है माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा एटीपी का यूज करेगा और हमेशा ये पंप प्रोटीन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करेंगी। मतलब लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर ये मूवमेंट्स कराएंगी मॉलिक्यूल्स का। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, हायर से लोअर हो रहा है, तो फिर वो डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसको ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्यों अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं? भाई सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं ये कोई एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी में किसी चीज को ऊपर ले जाना है तो क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर उतरना है तो क्या है, फिर आप यहां से बस थोड़ी सी मेहनत करिए, ढलान पे आगे आ जाइए, अपने आप बिना सीढ़ी के आप नीचे उतर जाएंगे, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पहाड़ी पे चढ़ना हो तो एक एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, आपके बॉडी की एटीपी खर्च होगी। यस और नो? तो इसीलिए क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज व्हाई एक हम नया वर्ड यहां पर दे देते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपहिल क्यों हम बोलते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो फाइनली अगर हम देखें तो हम लोग ने यहां पर क्या क्या पॉइंट समझे। पहला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होती है। यही स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हैं ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके का रोल प्ले करती हैं। और चौथा, जो पंप प्रोटीन है, यस यही वो पंप प्रोटीन है जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स काम करती है। यस, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यस, अगर माय डियर स्टूडेंट आगे थोड़ी सी आप नजर डालें यहाँ पे, यस तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का रेट किस तरीके से प्रभावित होता है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला कहता है कि ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम उस कंडीशन में पहुंचेगा जब सभी की सभी प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड एक समय पे कर रही होंगी और वहां पर सेचुरेशन, वहां पर पॉइंट कैसा हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है, मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सपोज दैट यहां पर मान लेते हैं 4 पंप प्रोटीन है, तो 4 पंप प्रोटीन है तो एक समय में 4 ही मॉलिक्यूल्स को तो ये ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। तो अगर 5 मॉलिक्यूल या 6 मॉलिक्यूल हैं तो एक समय पे चारों की चारों प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, सेचुरेटेड हो जाएंगी। पंप प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, सेचुरेटेड हो जाएंगी। तो सेचुरेशंस की कंडीशन भी देखने को आपको यहां पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे एंजाइम के केस में आप देखते हैं उसी तरीके से ये जो कैरियर प्रोटीन आप जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देख रहे थे, ये कैरियर प्रोटीन भी बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, जिसमें जो भी चीजें कैरी की जाती हैं बाहर से अंदर या अंदर से बाहर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन्स भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इनहिबिटर्स के लिए। आपको पता है अगर कोई पॉइजन अगर सेल के पास चला जाए तो ये प्रोटीन्स क्या हो जाती है, उससे प्रभावित हो जाती हैं, अपना काम रोक सकती हैं। यस, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। तो अगर कोई इनहिबिटर है तो इनहिबिटर्स क्या करता है, ये जो प्रोटीन्स के पंप हैं इसके साइड चेन के साथ रिएक्ट करेगा और उस पर्टिकुलर जो प्रोटीन पंप है उसकी फंक्शंस को अफेक्ट कर देगा। तो यस, ये किसी भी इनहिबिटर्स के लिए भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यस, जो प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में देखने को मिल रही है और ये प्रोटीन्स वास्तव में कौन कौन सा फंक्शंस करती हैं। और तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन्स आपको मेम्ब्रेन में मिल रही, कौन सी मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करा रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी लायबल है, और तीसरा ये बहुत ही ज्यादा हाईली सिलेक्टिव है। यस, पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ये अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराएंगी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो प्रोटीन मेम्ब्रेन है वो किसके लिए, ये पता है आपको, सेचुरेट भी हो जाती है। भाई अगर नंबर कम है और मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो क्या होगा, ये प्रोटीन्स जो पंप है वो सेचुरेट भी हो जाएंगे, कैरियर प्रोटीन सेचुरेट भी हो जाएगी। यस, इनहिबिटर्स के प्रति ये रिस्पॉन्ड भी शो करती हैं। और तीसरा, यस, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, मतलब कुछ हार्मोन्स इनको प्रॉपर रेगुलेट करते हैं कि कब प्रॉपर इस प्रोटीन्स को ओपन होना है। और जैसे गेटेड चैनल्स मैंने बताया था ना, जैसे अनगेटेड चैनल्स हैं या कुछ, तो ये क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स के द्वारा भी ये रेगुलेट होते हैं कि कब इनको ओपन होना है और कब इनको क्लोज होना है। तो हार्मोनल कंट्रोल भी इस केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, लेकिन आप देखिए, बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी। लेकिन आप डिफ्यूजन के केस में देखिए, चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, कभी भी वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी और हमेशा हमेशा वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्लियर है, मतलब मूवमेंट कहां होगा, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझा और अब हम फाइनली एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। जो तीनों तरीके के हम लोगों ने यहां पर ट्रांसपोर्ट्स देखे हैं, पहला हमने देखा है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हमने देखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और आप जानते हैं दोनों सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका पार्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहां पर कुछ पंप प्रोटीन्स हैं, एटीपी की उनको जरूरत है अगर किसी मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनको ट्रांसपोर्ट कराना है। तो सिंपल से अगर हम बात करें और सिंपल से अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पॉइंट्स क्या है, क्या इसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, आंसर है सिंपल डिफ्यूजन में नो। क्या हाईली सिलेक्टिव होती है, आंसर होता है नो। क्या ट्रांसपोर्ट कभी इसमें सेचुरेट होगा, नो, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन तो लगी नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट करेंगी, नो। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या बताया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कभी भी काम नहीं करेंगी क्योंकि वहां पर एटीपी की जरूरत होगी। और क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो नो। मतलब हर चीज का आंसर सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या है, नो है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं कहां पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, यहां पर तीन चीज के लिए आपको यस करना पड़ता है। किसके लिए, पहला आपको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए अगर आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कराना है तो अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, यस, क्या ये हाईली सिलेक्टिव होती हैं, तो यस, बिल्कुल हाईली सिलेक्टिव होती हैं। जो कैरियर प्रोटीन है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए हाईली सिलेक्टिव है, वही मॉलिक्यूल्स वो अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके लिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो कैरियर प्रोटीन होगी। और तीसरा, क्या ये सेचुरेट हो सकती है, बिल्कुल। अगर नंबर लिमिटेड है तो सेचुरेशन के चांसेस 100% है। भाई अगर सीट लिमिटेड है तो नंबर भी क्या है, चांसेस उसके लिमिटेड ही है। भाई मान लो 50 सीट है और 1000 बच्चा 50 सीट्स के लिए बैठ रहा है तो 50 सीट का तो सेचुरेशन हमेशा हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि वहां पर कंपटीशन है। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए कि यहां पर ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होगा किस कंडीशन में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में। लेकिन अभी भी इसका दो रेफरेंस में आंसर नो ही होगा। पहला, क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, क्या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, तो योर आंसर विल बी नो, कभी नहीं हो सकता, नो। और दूसरा, क्या इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, तो भाई पड़ेगी नहीं, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोथ आर द पार्ट ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किस किस मायने में यस बोलते हैं और किस किस मायने में नो बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन की बात करोगे तो हर मामले में नो, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। अगर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, चाहे गैसियस मामला हो, प्लांट में एक्सचेंज का, गैसेस एक्सचेंज का, या दूसरा मामला हो, सिंपल से हो जाएगा, कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। इसलिए नाम क्या रख दिया गया, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। सेकंड, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में तीन चीज में यस है, लेकिन इन दो चीज में अभी भी नो है। कौन कौन सा, अपहिल ट्रांसपोर्ट और रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी। लेकिन अगर इन पांचों पॉइंट्स के रेफरेंस की बात करें, रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सेचुरेट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, तो यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सब कुछ चाहिए। भाई अगर एनर्जी
की रिक्वायरमेंट्स है, तो देखो सब कुछ चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्यों होगी? क्योंकि उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट करना होगा, एनर्जी चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसका आंसर क्या है? यस। क्या एटीपी चाहिए? भैया एटी पर ही तो बेस है, एटीपी पर। यस चाहिए। क्या ट्रांसपोर्ट सेचुरेट होगा? यस, ट्रांसपोर्ट भी सेचुरेट होगा, क्योंकि पंप भी तो निश्चित होंगे, पंप की संख्या भी तो निश्चित होगी। जिस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की संख्या निश्चित थी, उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी पंप की संख्या निश्चित है। अगर हम बात करें क्या हाईली सिलेक्टिव ये भी होते हैं? यस, हाईली सिलेक्टिव ये भी होते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें क्या इनको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तो यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट, फाइनली अगर आप कंक्लूजन यहां पे निकालें तो आपको समझ में आएगा, सिंपल डिफ्यूजन हर चीज में नो बोलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ दो चीजों में नो बोल के तीन चीजों में यस बोल रहा है। कौन कौन से पार्ट यस बोल रहा है? रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव और ट्रांसपोर्ट सेचुरेट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भैया सब कुछ यस है, हमको सब कुछ दे दो, क्योंकि हमें एनर्जी लगानी है, एटीपी की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें सब कुछ चाहिए। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने जो तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट देखा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी करी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जो बच्चे भी लेट आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले जो मेरे लाइव सेशंस हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके भी प्रॉपर तरीके से यहाँ से आपको सारी चीजें मिल पाए। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यहां पर हम सेशंस को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन विद a lot of energy and with new concept in plant physiology chapter transport in plants. Thank you very much to all of you. Bye bye, see you, bye.